बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से खिताब फरमा रहे हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह जल्ल व अला यक़ूलु यब्न आदम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़े हैं, जल्ला व अला और बुजुर्गी वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं यक़ूलु यब्न आदम, ए आदम के बेटे, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती, कि अपने आप को इबादत के लिए फारग कर दे। अमला सदरा का गिनन, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा, तुझे गनी कर दूंगा। व असुद्द फ़क़्र का, और तेरे फ़क़र को बंद कर दूंगा, तेरी ज़िल्लत और रसवाई को ख़त्म कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा, यानी अपने आप को इबादत के लिए फारिग नहीं करेगा, वक़्त नहीं निकालेगा इबादत के लिए, तो मलअतु यदका शुग़लन, तो मैं तेरे हाथों को शुग़ल से भर दूंगा। इतना शुग़ल तुझे दूंगा कि तू सारा दिन फारिग ही नहीं होगा। वलम असुद्द फ़क़्र का, और फिर मैं तेरे फ़क़र को बंद भी नहीं करूंगा। अल्लाह अपने बंदे को खिताब कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ खिताब है, लेकिन इब्न आदम को ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को क्या कह रहे हैं। इसके अंदर सख्ती भी है, गुस्सा भी है, लेकिन इंसानियत के लिए इसमें फ़ायदा भी है कि इंसान अगर अपने आप को फारिग कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मालदार कर देंगे, फ़क़र उसका बंद हो जाएगा। और आजकल सबसे जो बड़ा मसला है यही फ़क़र का मसला है, पेट का मसला है, माल का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भाई इसको सुने हमें इसको आगे फैलाने की भी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देंगे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि इसको हम आगे भी भेज दें, ताकि हमारे दूसरे और सुनने वालों को भी फ़ायदा हो जाए।